तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है हमेशा। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद टेक्स्ट है हमारा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि für Timos Freunde war der Aufenthalt eine positive Erfahrung। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर वोकैब आ रही है तो आप कर पाओगे। अब देखो एट द एंड क्या होता है, आपने ग्रामर बहुत सीख ली, बहुत ग्रामर आती है आपको, उससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर ये जर्मन बिना ग्रामर वाले को भी आती है तो भी वो मीनिंग समझ जाएगा, और आपको ग्रामर आती है और वोकैब नहीं आती तो बैठे रहो लेके ग्रामर को। तो फिर टीमोस फ्रॉइंडे वार देयर ऑफेंटहाल्ट eine positive Erfahrung। तो दो वोकैब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आल्म ऑफेंटहाल्ट। तो ऑफेंटहाल्ट का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यस, और अरफारूम का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर दोनों नहीं पता तो फिर गए। तो बताओ फर्स्ट के अंदर आल्म ऑफेंटहाल्ट का मतलब क्या है और साथ में अरफारूम का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो बताओ, बताओ। यस, बिल्कुल सही है। तो आल्म ऑफेंटाल्ट, ऑफेंटाल्ट का मतलब होता है स्टे और अरफारूम का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन को अगर हम ढंग से देखें तो फिर टीमोस फ्रेंड वार देयर ऑफेंटाल्ट आइना पॉजिटिव अरफारूम, यानी कि जो टीमोस के फ्रेंड्स है उनका जो एक्सपीरियंस था आल्म में स्टे करने का वो पॉजिटिव था क्या। तो पता लगाओ आंसर रिस्टिश है या फाल्स। ये ब्लॉग है तो उसके बारे में ये सारा का सारा है, तो पता लगाओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। देखो जर्मन आपने कितनी सीखी है और कितनी आती है उससे मैटर नहीं करता है, आपको इस तरीके से बताने वाला चाहिए जो उस लेवल पे ले जाए, तभी आप इन चीजों को कर सकते हो, अदरवाइज साफ हो जाओगे। और जो गोइथे में गया वो तो वैसे ही साफ है, गोइथे तो वैसे भी बहुत खतरनाक है। 99% स्टूडेंट तो B2 कर रहे हैं, गोइथे फेल होते ही होते हैं, कितना ही पढ़ लो चाहे। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉलेज, कि इस लेवल पे नॉलेज चाहिए। तो बताओ फर्स्ट के अंदर आंसर स्टिच है या फाल्स? फाल्स। आंसर इसके अंदर क्या आ जाएगा? फाल्स। अब देखो क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपका दिमाग चले कि फ्यू टीमोस फ्रेंड वार देयर ऑफेंटाल्ट आइना पॉजिटिव अरफारूम, कि टीमो के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव था। अब आपने तो अपना दिमाग लगा लिया, अब मेरे दिमाग से देखते हैं। टीमोस ब्लॉग फ्रॉम देयर आल्म। पहली बात तो यार एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, आप साइकोलॉजिकली सोचे ही नहीं। कोई इंसान अगर कहीं जा रहा है और फ्रेंड्स सब कुछ इन्वॉल्व है तो वो कुछ सोच समझ के ही जाता है वहां पे। आगे और देख लेते हैं। Ich kann es kaum glauben, schon sind fast 3 Monate vorbei। vorbei मीन्स ओवर, कि 3 months जो है वो ओवर हो गए। नेक्स्ट वो फahre ich wieder zurück nach Hause, कि नेक्स्ट वीक में क्या करेगा वो, अगेन ही विल गो होम। आगे है ein guter Zeitpunkt also für einen Rückblick, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था उसने पीछे देखने के लिए। Wie ihr wisst, as you all know, habe ich mich zu diesem Aufenthalt entschlossen। जर्मन की एक वर्ब है एंडश्लीजन, इसका मतलब होता है क्या? टू चूज या टू डिसाइड। तो उसने साफ बोला कि वी ईयर वेस्ट habe ich mich zu diesem Aufenthalt entschlossen, कि as you all know that I decided for this stay while Freunde begeistert von ihrem Almsommer erzählt haben। मुझे तो सिर्फ एक वोकैब दिख रही है, begeistert, और begeistert का मतलब होता है एक्साइटेड, क्यूरियस, एक्साइटेड, पैसिनेट, इसका मतलब ये होता है। और वो साफ कह रहा है कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने मुझे आल्म जोमर के बारे में एक्सप्लेन किया था बहुत एक्साइटेडली। अब आप खुद सोचो, अगर आपके फ्रेंड्स आपको किसी चीज के लिए एक्साइटेडली बता रहे हैं कि वहां जाओ, वहां ऐसा होगा, गोवा जाओ, ऐसा करो, तो इसका मतलब तो पॉजिटिव ही रहा ना उनका एक्सपीरियंस, तभी तो वो एक्साइटेडली आपको बता रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? रिस्टिश। जबकि आप में से 90% स्टूडेंट जो है उनके आंसर गलत है। हाँ, अब जैसे इन्होंने सही बोला कि सर यहाँ पे लिखा है एस वार गार्निस्ट लाइस्ट आइनन प्लाट सुफिंडर। देखो मैं ये कह रहा हूं कि गोवा में अगर आप वेकेशन बनाओगे तो मजे आ जाएंगे आपको। अब आप गोवा चले गए, अब गोवा जाने के बाद में आपको होटल चाहिए, अब होटल नहीं मिल पा रहा क्योंकि ओवर क्राउडेड है। तो होटल नहीं मिल पा रहा इसका मतलब गोवा का वेकेशन थोड़ी खराब है, गोवा तो वेकेशन तो अच्छा है पर होटल की प्रॉब्लम है।
और वो गया किस लिए था? क्योंकि उसके फ्रेंड्स बहुत क्या थे? एक्साइटेड। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग कि व्हाट इज हैपनिंग विद यू, क्वेश्चन इज आस्किंग फिर टीमोस फ्रेंड वार देयर ऑफेंटहाल्ट eine positive Erfahrung। तो ये बिल्कुल सही है, टीमो के फ्रेंड्स के लिए तो पॉजिटिव ही था ना। लिखा तो है कि वाइल फ्रेंड बेगाइस्टर्ड फोन ईरम आल्म जोमर अर्सेल्ट हाबन, यहां के आगे अपने को देखना ही नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स का जो वेकेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव था, उसके आगे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। जब अगर मैं बोलूं कि मैं मेरा तो अच्छा था, अब आपको होटल रूम नहीं मिला, दैट इज डिफरेंट प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टीमोज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हैं कि आप उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो देख लो आप लोग, लेजन सबसे द स्ट्रॉन्गेस्ट आता है, आपको वोकेब नहीं, आपको दिमाग को उस जगह लेके जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये ऐसी ट्रिक्स आपको यूट्यूब हो कहीं पे भी हो, आप छान मार लेना, पूरे यूट्यूब को छान मार लेना, कहीं पे भी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत डीप जाना पड़ता है, आपको एक एक बारीकी से देखना पड़ता है। तो B1 B2 का लेजन, अभी तो चलो टेल्क चलता है, वो तो एक कचरा है, गोई थे देख लोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे, 3-3 4-4 बार भी बच्चे फेल हो जाते हैं उसके अंदर। तो बहुत सॉलिड लेवल पे आता है लिसनिंग और रीडिंग, तो आपको बहुत बारीकी से देखना है, थोड़ा सा साइकोलॉजी को ऐड करना है, अदरवाइज आपकी जर्मन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है आउफ टीमोज आल्म। क्वेश्चन क्या है कि आउफ टीमोज आल्म गिफ्ट एस हॉयफिश गेस्ट है। अब स्टूडेंट क्या होगा, 99% तो क्वेश्चन में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली पढ़ेगा इसको कि आउफ टीमोज आल्म गिफ्ट एस हॉयफिश गेस्ट है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? एग्जैक्टली exactly। ये जो हॉयफिश है ना, ये जो हॉयफिश छोटा सा वर्ड बीच में घुस रखा है, इसको अगर इग्नोर कर दिया ना तो ये आपको ले जाएगा। हॉयफिश का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, फ्रीक्वेंटली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आउफ टीमोज आल्म गिफ्ट अस हॉयफिश गेस्ट है, यानी कि टीमो का जो आल्म जो प्लेस है वहां पे, आल्पन, वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली गेस्ट आते रहते हैं। अब पता लगाओ कि रिस्टिश है या फाल्श। फ्रीक्वेंटली गेस्ट आते रहते हैं, पता लगाओ, देख लो एक बार और अच्छे से। देख लो आप लोग एक बार, टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी के आंसर नहीं आएंगे। क्या आंसर है? फाल्श, ये रिस्टिश। चलो दोनों मिक्सअप है, देख लेते हैं किसका सही है। उसने यहाँ पे बता दिया सारा कि viele wollen momentan so einen Alm-Urlaub machen. Am liebsten wollte ich ja auf eine Alm mit Käserei, also wo man selbst Käse mag, ये सब कोई मतलब के नहीं है हमारे। Da habe ich aber keinen Platz mehr bekommen und so bin ich auf der Berger, ये भी कोई मतलब का नहीं है हमारा। Es ist toll hier oben im Gebirge zu sein, ये भी कोई मतलब का नहीं है। Ich habe meinen stressigen Tag, ये भी कोई मतलब का नहीं है। Ich fühle mich, ये भी कोई मतलब का नहीं है। यहाँ तक तो भी कोई आंसर नहीं है। Insgesamt ist es eher einsam hier auf der Hütte, यहां आंसर है। einsam का मतलब क्या होता है? लोनली। तो लोनली वहीं हुआ जाता है जहां लोग नहीं आते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? फाल्श। क्वेश्चन था कि बहुत सारे गेस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं, और यहां पे ये कह रहा है कि वहां तो बहुत लोनली है, और आगे और देखो, वांडरर कॉमन नूर जेल्टन हियर इन, ये और ही क्लियर हो गया, खत्म ही हो गया, कहानी ही खत्म हो गई कि वांडरर कॉमन नूर जेल्टन हियर इन हियर हर, कि जो वांडरर्स है वो बहुत रेयरली यहाँ पे आता है। जेल्टन, नूर जेल्टन का मतलब है बहुत रेयरली, तो आंसर क्या हो गया? फाल्स। वहां पे था हॉयफिश और यहाँ है जेल्टन। हॉयफिश का अपोजिट है जेल्टन। हॉयफिश का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, और जेल्टन का मतलब क्या होता है? रेयरली। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन है, आंसर आ गया फाल्स। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है।
टीमो फिंडेड देन फ्रूअर मॉर्गन, यानी कि टीमो जो है उसे अर्ली मॉर्निंग जो होती है, अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, स्मॉल या कैपिटल में भी बहुत दिमाग खराब कर देता है। कैपिटल का मतलब क्या है, मॉर्निंग, और स्मॉल का मतलब क्या है, टुमारो। तो टीमो फिंडेड देन फ्रूअन मॉर्गन ऑफ देयर आर्म गेजुंडर्स शॉन, कि जो उसको अर्ली मॉर्निंग होती है ना वो अच्छी लगती है। तो पता लगाओ आंसर क्या रहेगा, अर्ली मॉर्निंग जो है उसको अच्छी लगती है क्या? यहाँ पे देखो, एंडर्स आल्स जोन्स्ट स्टे इज हियर टोटल गेन आउट थ्रू आउट, कि एज लाइक अदर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अर्ली उठता हूँ। देन दी जोनन आउफ गेंगजेंड einfach ग्रोस आर्टिस्ट, जोनन आउफ गांग का मतलब क्या होता है, सनराइज, और ग्रोस आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, यूनिक, यूनिक होता है। Und außerdem gehe ich ja auch früh ins Bett und schlafe super। तो यानी इसका मतलब है कि इसके जो मॉर्निंग के जो रूटीन है वो इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जोनन आउटगांग वगैरह ये सब उसे अच्छा लगता है, ग्रोस आर्टिस्ट भी है। तो आंसर इसके अंदर रिस्टिश है। नेक्स्ट है टीमो हार्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कि टीमो हार्ट वाइटर मिट गेयरबाइटेड ऑबवोलियर क्रांकवार। ऑबवोल आप लोगों ने सीखा है, ऑबवोल का मतलब वेदर, वो ऑल्दो है, दो सेंटेंसेस है बट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है। तो टीमो हार्ट वाइटर मिट गेयरबाइटेड, कि टीमो जो है उसने फर्दर वर्क किया ऑबवोलियर क्रांकवार, ऑल्दो वो इल था उसके बावजूद भी उसने वर्क किया है। तो पता लगाओ। ओके तो आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या है इसका? ओके आप लोगों के हिसाब से फाल्स है कि, यानी कि वो इल था उसके बावजूद उसने वर्क नहीं किया, आप ये कह रहे हो? अगर फाल्स लगा रहे हो तो देख लेते हैं। लेट्स वो का हार्ट इज जोगार गेशनाइट अनफांग सेप्टेम्बर, मतलब स्नोइंग हुआ। und ich habe mich gleich erkältet, eigentlich wollte ich nur im Bett bleiben। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, वोल्टन का मतलब होता है वांटेड, कि मैं चाहता था, एक्चुअली आई वांटेड टू, क्या बोल रहा है वो, eigentlich wollte ich nur im Bett bleiben। और ये ऐसा सेंटेंस है वोल्टन वाला, जो मैं आपको बता दूं, A2 की आप सेकंड टाइल करते हो ना A2 में, जो उसके अंदर वो आते हैं, पूरा एक साथ आती है वो लिसनिंग, उसके अंदर ये वोल्टा ही वोल्टा यूज करते रहते हैं, फिर वो आबर बोलते हैं, वोल्टा आबर बोलते हैं, और वो नेगेटिव कर देते हैं। ये बस वही सेंटेंस है, क्या eigentlich wollte ich nur im Bett bleiben und schlafen aber, बस काम खत्म हो गया, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी भाई, वही A2 वाला सेंटेंस है ये, कि वो मैं जाना तो चाहता था पर वो नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, eigentlich wollte ich nur im Bett bleiben und schlafen aber, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। अगर मैं थोड़ा बहुत भी सेंस रखता हूं ना तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मेरा काम यही खत्म हो गया। आंसर आ जाएगा क्या, रिस्टिश, यानी उसने काम किया था। वो बोल रहा है ना कि eigentlich wollte ich nur im Bett bleiben und schlafen, मैं सोना चाहता था, बेड पे ही रहना चाहता था। aber hier muss jeder mit helfen, बट यहाँ पे सबको क्या करनी पड़ती है, हेल्प, यानी इसका मतलब आंसर क्या हो गया, रिस्टिश, यानी वो बीमार था उसके बावजूद भी उसने हेल्प करी है। आंसर इज रिस्टिश। ठीक है, कहाँ पे, लास्ट फोर्थ यहाँ पे, ये वाली, इससे हाइम वे हबेशनेस नहीं, हाइम वे का मतलब तो होम सिकनेस होती है, वो तो एक अलग चीज है। हाइम वे का मतलब तो होम सिकनेस होती है। होम सिकनेस जैसे आप किसी घर से, अपने घर से दूर हो, आपको बीमार थोड़ी हो, वो तो आप याद कर रहे हो अपने घर को, जैसे आप कभी जर्मनी पहुंच जाओगे फिर अपने घर को याद करोगे, तो वो हाइम वे है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके नेक्स्ट के अंदर हम क्वेश्चन को देखेंगे। टीमो फिंडेट, टीमो फिंडेड द स्लेबन ऑफ देयर आर्म स्ट्रेसेस। टीमो जो है वो ये फाइंड कर रहा है कि जो आल्पन है वहां की जो लाइफ है ना वो स्ट्रेसफुल है। तो पता लगाओ आंसर, ध्यान रखना, आल्म की जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल है, रिस्टिश या फाल्स। ओके
और बाकियों का क्या आंसर है? देखो आप में से 20-25 स्टूडेंट्स हैं बट आंसर सिर्फ 4-5 ही देते हैं, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें क्या है A1 से ही चलती आती है। कोई स्टूडेंट है जैसे A1 में कहीं से भी पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, आ गया, A2 में कहीं से भी पढ़ गया, कुछ भी करके आ गया, और वो डायरेक्ट यहाँ देख रहा है, तो उसकी 12 बज जाएगी। क्योंकि इसके लिए चाहिए अच्छा खासा स्टैंडर्ड, कि आप A1 से ही बहुत स्ट्रांग लेवल पे थे, तब जाके ये सारी चीजें आपको अच्छे से आएगी। अदरवाइज आप सोचोगे कहीं से भी कर लो कुछ भी, तो नहीं होगा कुछ भी। आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल पे चाहिए, और B2 में तो और हाई लेवल पे चाहिए। B1 तो ऐसा होना चाहिए, B1 है अभी तक, कई B2 के होंगे उनको आंसर नहीं सही जा रहे होंगे, तो इसीलिए कहते हैं B1 B2 में कोई डिफरेंस नहीं है, 70-80% एग्जैक्टली सेम है। और B1 भी अगर आप देखोगे लेजन वेजन करके, तो आपको पता चलेगा कि वो भी अपने लेवल पे स्ट्रांग है। तो क्या आंसर आएगा कि टीमों के अकॉर्डिंग लाइफ जो है वहां पे स्ट्रेसफुल थी क्या? आंसर फाल्स करेक्ट है यहाँ पे। क्यों करेक्ट है ये भी आप लोग बताओ मुझे। देखो यहाँ तो उसने बोला है कि आबर, यहाँ पे देखो यर्स मुझे नूर गेजुंड और ब्लाइबल, कि मुझे हेल्दी रहना है, तो यानी हाल में वो हेल्दी तो था। und dann fahre ich heim, और घर चला जाएगा, हाइम वे habe ich nicht, इसने साफ बोला है कि हाइम वे habe ich nicht, यानी होम सिकनेस तो उसको थी नहीं, तो इसका मतलब उसको स्ट्रेस तो नहीं होगा, और होम सिकनेस ही नहीं है तो फिर स्ट्रेस ही नहीं रहा ना। आपको अपने पेरेंट्स की याद आएगी, दोस्तों की याद आएगी, तभी स्ट्रेस में जाओगे, और तो क्या होगा। बीमार होके थोड़ी स्ट्रेस में जाते हो कि बुखार हो गया, कैंसर थोड़ी हुआ है हमें कि हम स्ट्रेस में आ गए, बुखार हुआ है सही हो जाओगे वापस। तो हाइमवे habe ich nicht, aber ich freue mich schon wieder auf zu Hause है। देखो उसने बोला होम सिकनेस तो नहीं है, यहाँ भी घुमाया है, पर आपकी किस्मत थोड़ी सही चली गई कि होम सिकनेस तो नहीं है मुझे, आबर आ गया बस। आबर ich freue mich schon wieder auf zu Hause है। देखो मुझे होम सिकनेस तो नहीं है, बट फिर भी मैं लुकिंग फॉरवर्ड हूँ वापस घर जाने के लिए। अब कंफ्यूजन है यहाँ पे, बट आपकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि आबर लगा हुआ है, तो उससे सही चला गया कि उसको स्ट्रेस तो नहीं है, पर वो घर जरूर वापस जाना चाहते हैं। हो सकता है जर्मनी में स्ट्रेस तो नहीं हो, पर घर वापस आना आपको अच्छा लगे कुछ कह नहीं सकते ना। तो ये आंसर है, बिल्कुल सही है। तो देखो इस तरीके से आपको आंसर्स देखने होते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी वो तो आप धीरे धीरे आगे करते रहोगे, तो जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूंगा, वैसे वैसे आपको आपका जो माइंड है वो खुलता रहेगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आप लेसन वगैरह अपने लेवल पे भी कर रहे हो, तो क्वेश्चन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, और फिर टेक्स्ट के अंदर जाओ और देखो एकदम बारीकी से कि किस के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स आ रहे हैं और क्या हो रहा है।